ये है भारत की हृदय स्थली मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में स्थित है भीलों का आदिवासी अंचल झाबुआ और अलीराजपुर। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषि, यूं कहिए विकास के हर क्षेत्र में यह इलाका पिछड़ा हुआ है। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक भी बेहद निराशाजनक है, जिसमें प्रजनन स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। जग जाहिर है कि प्रजनन स्वास्थ्य का सीधा संबंध महिलाओं और किशोरियों की माहवारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता से जुड़ा है। किशोरावस्था से ही माहवारी स्वास्थ्य के प्रति आवश्यक जानकारी, वैज्ञानिक रवैया और कौशल विकसित करने के उद्देश्य से वाटरएड व यूनिसेफ ने समर्थन संस्था के साथ मिलकर झाबुआ और अलीराजपुर के 39 बालिका छात्रावासों में जनवरी 2018 से दिसंबर 2019 तक माहवारी प्रबंधन परियोजना का संचालन किया और लगभग 4500 किशोरियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया। मेरा नाम कविता सिंगाड़िया है। मैं कक्षा 7 ए में पढ़ती हूँ। मैंने यहाँ दीदियाँ आती है और हमारी मैडम है जो लगातार हमें साफ सफाई के बारे में बताती है, उससे हमें बहुत सारी शिक्षा मिली। जो सीखा हमने, जैसे कि हम खाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से साबुन से स्टेप वाइज धोना चाहिए, वो सब, और पानी को कभी भी खुला नहीं लाना चाहिए, और पानी को ढककर रखना चाहिए और स्टैंड पे रखना चाहिए, और आसपास गीला भी नहीं हो। ये सब बातें हमें जो परिवर्तन आया, जो हमने हमारे घर जाते हैं तो हमें मम्मी, पापा, भाई, बहन, सहेलियों सबको बताया। उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग व जनजातीय कल्याण विभाग के साथ मिलकर स्वास्थ्य विभाग व महिला बाल विकास विभाग के सहयोग से समर्थन ने कन्या छात्रावासों में शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य निरंतर किया। कविता डुडवे, वार्डन, केजीबी बड़ा गुड़ा से हूँ और विकासखंड जोबड़, जिला अलीराजपुर। मैंने समर्थन संस्था से मेरी बालिकाओं को बहुत ज़्यादा असर, 2018 से चल रहा है समर्थन संस्था से बालिकाओं को माहवारी के बारे में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इससे पहले बालिकाएं बहुत ज़्यादा शर्माती थी और बालिकाओं को मतलब सैनिटरी पैड कैसे यूज करना, किस तरह इसका निपटारण करना, इसके बारे में नहीं पता था। और समर्थन संस्था से बालिकाओं को बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गया और आज खुलेआम और बेहिजक होके बात करती है और हर किसी मतलब माँ बाप से भी बात करती है और हमारे से भी खुले में, मैडम मेरे को ये चाहिए, मैडम वो चाहिए, हर चीज़ में वो कैसा हो रहा, मैडम मेरे को इतने दिन हो गया, मैडम मेरे को इतने दिन पीरियड नहीं आया, वो खुले में बोलती है। माहवारी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर शिक्षण करने के लिए बेसलाइन सर्वे के निष्कर्षों पर आधारित विशेष पठन सामग्री का निर्माण किया गया और सभी वार्डनों को सत्र और गतिविधि संचालन में प्रशिक्षित किया गया। इस अभिनव परियोजना में सहयोग देने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रशिक्षकों और परामर्शदाताओं को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया। कोशिश ये थी कि वार्डन स्वयं अपने आप ये सत्र बिना किसी मदद के ले सके। सत्र के दौरान समर्थन के कार्यकर्ता भी अवलोकन कर सुधार और बेहतरी के लिए आवश्यक सलाह व सुझाव देते रहे। मैं श्रीमती इंदिरा गुंडिया, एपीसी जेंडर, जिला शिक्षा केंद्र झाबुआ। हमारे जिले में झाबुआ जिला एक बाहुल्य आदिवासी जिला है जहाँ पर जागरूकता की बहुत ही कमी है। तो जागरूकता लाने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी था। मेरा नाम प्रियंका परमार है। मैं कक्षा 7वीं में पढ़ाई करती हूँ। हमारे यहाँ जो हॉस्टल में समर्थन संस्था से दीदियाँ आती है वो हमें और हमारे यहाँ वार्डन है वो हमें बताती है कि हमें किस प्रकार माहवारी से जुड़ी हमें बातें बतानी चाहिए और सावधानी रखना चाहिए।
पहले तो हम पैड का कपड़े का उपयोग करते थे, लेकिन कपड़े का उपयोग हम किस प्रकार कर रहे हैं हमें नहीं पता था। हमें दीदियों ने बताया कि हमें किस प्रकार हमें उपयोग करना चाहिए और उपयोग करने के बाद हमें धूप में सुखाना चाहिए। धूप में सुखाने से उसमें बहुत सारे कीटाणु मौजूद होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं। हमें ठंडे पानी से कपड़े को धो के और फिर धूप में सुखाना चाहिए। अंदर हमें नहीं सुखाना चाहिए। अगर अंदर से सुखाएंगे तो गीला का गीला, और जब फिर उसके बाद में हम यूज़ करेंगे तो हमारे आसपास फुंसियाँ वगैरह, हमें एलर्जी हो सकती है और हमें बहुत बड़ी बीमारियाँ हो सकती है। पेड़ के बारे में हमें बताया कि हमें किस प्रकार, जब हम पेड़ यूज़ करने जाते हैं उससे पहले हमें हाथ धोना चाहिए और पेड़ यूज़ करने के बाद हमें किस प्रकार निपटान करना चाहिए। हमें पेड़ यूज़ करने के बाद इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए, या फिर उसको जला देना चाहिए, या फिर मिट्टी में खड्डा खोद के फिर उसके डाल देना चाहिए, और पानी के आसपास हमें नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो प्रदूषित हो सकता है। और जब हम पेड़ जलाते तो हमें ऐसे खुले में नहीं जलाना चाहिए। एक मटका ले लेना चाहिए और उसके बाद उसे छोटे छोटे छेद करके उसके अंदर आग लगा देनी चाहिए। किशोरावस्था के मद्देनजर सभी सत्रों के साथ समूह गीत व खेलकूद जैसी अनेक गतिविधियां जोड़ी गई। उसके बाद लगाना साबुन, याद रहे सबको हरदम। विशेष अवसरों पर जैसे विश्व हाथ सफाई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय किशोरी दिवस, ऐसे अवसरों पर रचनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिन बच्चियों को विशेष सलाह की जरूरत थी उन्हें राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के परामर्शदाता यानी कि काउंसलर के पास किशोर मित्र स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। मेरा नाम मोनाली मालविया है और मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामा में आरकेएस के पद पर काउंसलर हूँ, मतलब परामर्शदाता हूँ। पहले क्या होता था कि जब लड़कियों की माहवारी आती थी तो वो बहुत झिझकती थी बताने में, खुल के बोल नहीं पाती थी और उनके पेरेंट्स भी उनको इस बारे में कुछ बता नहीं पाते थे। पर अभी ये बदलाव आया है वर्तमान समय में कि जो लड़कियां हैं वो मेरे पास आती है प्रॉब्लम्स लेके, मुझे प्रॉब्लम्स बताती है माहवारी को लेकर, तो मैं उनको सॉल्यूशन निकालती हूँ, उनको परामर्श देती हूँ। जैसे पहले प्रजनन अंगों में जो इन्फेक्शन वगैरह होता था उसमें भी अभी काफ़ी सुधार हो गया है। लड़कियाँ पहले कपड़ा यूज़ करती थी और अब पैड यूज़ करती है, तो ये भी काफ़ी बदलाव वाली बात है लड़कियों के अंदर। परियोजना के द्वितीय वर्ष में माहवारी अपशिष्ट के निपटान हेतु मटका पद्धति पर खास ध्यान दिया गया। इस मटके में सैनिटरी नैपकिन रखती हैं बालिकाएं और कायदे से जलाती हैं। इससे प्रदूषण भी नहीं होता है और स्वच्छता भी बनी रहती है। और यह माहवारी का हर बालिकाएं माहवारी में इसका यूज करती हैं और ना तो मन में शर्म होती है उन्हें और न ही किसी का प्रकार का डर होता है। आज माहवारी जैसे कानाफूसी का विषय आम चर्चा का विषय बन चुका है। अंतर्विभागीय सहयोग से जिला कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है। अलीराजपुर जिला आदिवासी बहुता जिला है और यहाँ पर मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बहुत अधिक समस्या है और जानकारी के अभाव में यहाँ की महिला और बच्चियाँ जो है वो साफ सफाई का ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाती हैं। समर्थन संस्था के द्वारा जो कि यूनिसेफ और वाटर एड के सहयोग से इस जिले में कार्य कर रहे हैं, जो कन्या छात्रावास है हमारे और जो स्कूल की बच्ची हैं उनके लिए यहाँ की इनकी जो टीम है समर्थन की वो अच्छा काम कर रही है और इसको कुछ अच्छे परिणाम आ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि इसमें और लोग भी जुड़ें, जनप्रतिनिधि भी जुड़ें और मैं चाहूँगा कि संस्था और ज़्यादा यहाँ अपने कर्मचारियों को लगाए और यहाँ जनप्रतिनिधि का भी साथ ले, मीडिया का भी साथ ले, अधिकारी कर्मचारियों का साथ ले और एक अच्छा व्यापक प्रचार प्रसार भी करें। बच्चियां हों अथवा वार्डन, शिक्षक हों या प्रशासक, सभी मानते हैं कि माहवारी पर
जानकारी बढ़ी है और परियोजना के चलते बच्चियों के व्यवहार में बदलाव आया है। समर्थन की ये परियोजना कोई अंत नहीं है, मात्र एक शुरुआत है।